बेटी के घर को मायका कहा जाता है, लेकिन क्षमा करना मेरी माताओं, जो मायका बेटी का होता है ना, वो मां से नहीं होता। बेटी का जो मायका होता है वो बाप से होता है। मां मर जाए बेटी रोती है कि मेरी मां मर गई, लेकिन जब बाप मरता है ना, तो बेटी पछाड़ खा के चौखट पे गिर जाती है, हाय पिताजी। क्योंकि बेटी जानती है अब मेरा मायका नहीं रहा। जब तक बाप जीवित होता है, बेटी अपनी गर्दन ऊंची करके, सर ऊंची करके आती है कि मेरे बाप का घर है। लेकिन जब बाप नहीं रहता तो मायका भी नहीं रहता है। हारा थका पिता काम धंधे से जब लौट करके आता है, 4 बेटे होंगे ना, तो शायद ही कोई ऐसा संस्कारी बेटा हो जो जल की पूछ ले, और ना भी पूछे। एक बेटी होगी ना, चाहे छोटी सी हो चाहे बड़ी हो, बेटी हो, सो भी गई होगी तो चारपाई को छोड़ेगी, उठेगी, जल का पात्र लेगी, रात्रि को आएगी, लो पिताजी जल पी लो। थोड़ा लड़ेगी भी, जब देखो जब काम धंधा करते रहे तो थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया करो, थक गए होंगे आप। जब बेटी बाप के घर आती है ना, तो 3 चीज अपने साथ लेकर के आती है, और उन तीनों चीजों को अपने साथ में लेकर के चली जाती है। जब बेटी आती है ना, सबसे पहली चीज लक्ष्मी लेकर के आती है। आप देखना, जिस बाप के घर बेटी का घर हो, जिस बाप के घर बेटी का विवाह हो, आप देखना कि उस बाप की जेब में ना जाने कहां से कोरे कोरे नोट आ जाते हैं, चाहे कहीं से भी आए, कैसे भी आए, लेकिन बाप की जेब उस वक्त खाली नहीं मिलेगी जब उस बाप के घर बेटी का विवाह होगा। और जब वह बेटी चली जाती है तो बाप कंगाल हो जाता है, उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं बचती है, कर्जदार अपने आप को महसूस करता है। दूसरी चीज होती है खुशियां, अपने साथ लाती, अपने साथ ले जाती है। जिस घर में बेटी का विवाह होता है वहां कितनी खुशियां होती हैं। ढोलक की चम्मच की आवाज पर गीत गाए जा रहे हैं, वहां 4 महिलाएं हंस रही हैं, ठिठोलियां कर रही हैं, मजाक बना रही हैं, कोई भोजन बना रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कितना खुशियों भरा माहौल होता है। लेकिन जब वह बेटी चली जाती है, उस आंगन को छोड़ देती है, वह आंगन सूना हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाप की खुशी तो बेटी होती है।